हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो हमने ये सबसे पहले ये इसको खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, टावर के ठीक सामने तट के दूसरे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी सामने दूसरे तट का उन्नयन कोण कितना है, ये है हमारे पास 60 डिग्री। उसके बाद फिर पढ़ो, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी हमने ये हम मान लिया ये कितना है 20 मीटर दूर, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ से इसको यहाँ फिर मिला दो, ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई यानी ये, और दूसरा नहर की चौड़ाई यानी ये ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं, शुरू होते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले माना टावर की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। h, उसके बाद नहर की चौड़ाई बराबर x। कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। दो त्रिभुज हैं, कुछ नहीं, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये क्या हो गया, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होगा, tan थीटा में, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60, और लंब क्या है हमारे पास ए बी, आधार क्या है हमारे पास बी सी। तो tan 60 की वैल्यू है √3 बराबर ए बी कितना है हमारे पास h, और बी सी क्या है हमारे पास x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी h बराबर हमारे पास आ गया, उसका क्या नाम है √3x, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है और सरल सा है, और आप आराम से इसको सॉल्व करते हैं। अब चाहे तुम्हें x की अगर वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हो जाएगी h/√3, ठीक है। अब हमें जिस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए वी डी में, तो इसमें थीटा के सामने वाली लंब और बट्टे आधार, तो ये फॉर्मूला हो गया tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan 30 डिग्री, लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास h, और आधार क्या है, आधार है हमारे पास
लंब है हमारे पास AB, आधार है हमारे पास BC प्लस CD। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। AB बराबर है हमारे पास H, BC बराबर है हमारे पास X प्लस CD बराबर है हमारे पास 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो गया x प्लस 20 बराबर √3h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h का मान रखने पर हम h का मान रख देंगे। तो h का मान क्या है, √3x। तो x प्लस 20 बराबर √3 गुणा √3 x, यही है ना, x का मान है √3x, तो √3x कर दिया। तो x प्लस 20 बराबर √3 3x, यानी x यानी 20 बराबर हो गया 3x प्लस के इधर जाकर माइनस का x, यानी 20 बराबर 2x, यानी x बराबर 20/2, यानी x बराबर 10 मीटर। ठीक है, हमारे पास x आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें h मान रखना, h का मान निकाल देना है। तो हम जो h वाली वैल्यू है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ तक समझ में आ गया। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, h बराबर √3x, h बराबर √3 गुणा x की वैल्यू क्या है 10, तो h बराबर हो गया 10√3 मीटर। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था टॉवर की ऊंचाई। तो हमने टॉवर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो टॉवर की ऊंचाई हमने मान ली थी h, और नहर, तो h की वैल्यू ये आ गई, यानी ऊंचाई होगी 10√3, तथा नहर की चौड़ाई हमने मानी थी x, तो x हमारे पास आ गया 10, तो नहर की चौड़ाई होगी 10। तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर होगी। ठीक है, अतः नहर की चौड़ाई कितनी होगी, नहर की चौड़ाई होगी हमारे पास 10 मीटर, 10 मीटर होगी। अब हम इसको पीछे देखते हैं, हमारा आंसर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, 10√3 और 10 मीटर। अब इस तरीके से अगर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे तो कोई भी एग्जामिनर हमारा 1 नंबर भी नहीं काटेगा। जिस तरीके से ये हमने सॉल्व कर रखा है, एक एक चीज़ मैंने बारीकी से समझाई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुमशुदा मैथ टीचर को लाइक करें, और अगर फिर भी कुछ 19-20 तुम्हें समझ में नहीं आती है तो फिर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे बेहतर और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, और आपको धीरे धीरे करके मैं सभी चैप्टरों के वीडियो अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।